गौशाला में जाओ और दिखाओ देश के लोगों को, जो गाय के नाम पर आए थे, जो गाय को माता कहते हैं, उन गौ माता का आज क्या हाल है। कांग्रेस का बनाया हुआ तो बेच रहे हो लाला, जिस दिन बना के खड़ा कुछ कर दोगे तब पता चलेगा। आओ मिलकर दोनों अशफाकुल्लाह खां और शहीद भगत सिंह जैसा देश वो चाहते थे वैसा देश बनाते हैं और सारी बात को भुलाते हैं कि जो सर से कफन बांध कर निकलते हैं वो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए निकलते हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। राम को लाने की बात कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान एक भगवान है, वो रामचंद्र भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान ने सत्ता पाने के लिए कभी हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया, मंदिर को मस्जिद से नहीं लड़ाया, गीता को कुरान से नहीं लड़ाया। रामचंद्र भगवान के राज में महिलाओं का, माँ बहनों का बलात्कार नहीं हुआ था। रामचंद्र भगवान के राज में बेकसूरों पर गोली नहीं चली थी। रामचंद्र भगवान के राज में बेकसूरों के घरों को नहीं ढाया गया था। रामचंद्र भगवान के घर में कभी भी एक जाति विशेष को देखकर इंसाफ नहीं बांटा गया था। रामचंद्र भगवान के राज में यह हुआ था कि रामचंद्र भगवान ने सौतेली माँ का वचन निभाने के लिए राजगद्दी नहीं बल्कि राजगद्दी पर लात मारकर सौतेले भाई को बिठाकर 14 वर्ष का वनवास काटा था। लेकिन अब कैसे देखते हैं कि राम के अनुयायियों को जो जय श्री राम के नारे लगते हैं? मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो धार्मिक नारा अच्छी बात है, धार्मिक उसमें लगाए। जैसे मुस्लिम भाई कहीं जाता है अल्लाह अकबर कहता है, मेरा सिख भाई वाहे गुरु सत श्री अकाल वो कहता है, अच्छी बात है। मगर आप कहीं बीच सड़क पर किसी के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर और किसी पर अत्याचार करो तो मैं कहता हूं रामचंद्र भगवान के नाम का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल वो करते हैं। क्या रामचंद्र भगवान ने ये सीख दी है? क्या किसी गीता में लिखा है कि आप रामचंद्र भगवान का नाम लेकर किसी जाति विशेष लोगों को टारगेट करो, उनसे जबरदस्ती कहलवाओ? नहीं साथियों, नहीं। आप पढ़ लेना रामायण को, आप पढ़ लेना पूरी गीता को, कहीं ऐसा नहीं लिखा। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए और कुछ घटिया लोग जो गोडसे की औलाद हैं, वो घटिया लोग राजनीतिक में फेमस होने के लिए वो घटिया काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर कुछ और होता तो रामचंद्र भगवान आज यहाँ के पुरुषोत्तम राम ना कहलाते। रैली का क्या यात्रा का? न्याय यात्रा का पता, न्याय यात्रा का असर ही नहीं देख रहे आप। युवा यहाँ कितना उगड़ रहा है, बे पैसे की भीड़ है। आप भाजपा वाले कहीं रैली, अभी बनारस में हुई रैली, वहां जाकर इंटरव्यू करो, परसों 22 में इंटरव्यू करना, गांव के प्रधान से पूछना ईमानदारी से, दिल से, गांव के सेक्रेटरी से पूछना, गांव के मास्टर से पूछना, ब्लॉक के बीडीओ से पूछना, जिले के डीपीआरओ से कि कैसे कैसे ठेका दिया गया था। सबको टारगेट दिया जाता है कि हमें इतने आदमी तुमसे चाहिए। यहाँ ना कोई पौवे वाला है ना कोई बिरयानी वाला, सब मोहब्बत वाले थे। वहां से लगाकर राम गंगा जी के पुल से लगाकर और इस चौराहे तक जो देखा आपने 5 किलोमीटर का नंबर है, कहीं लंबाई है, कहीं भी पैर रखने को जगह नहीं थी, बल्कि जो आगे था वो 2 किलोमीटर पीछे हो गया, इतनी भीड़ थी। लेकिन तो इतना जानते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाइयों की आस्था है और उस आस्था का हम खैर मकदम करते हैं और सम्मान करते हैं। मगर ये बेईमान ना तो गंगा की इज्जत करते हैं और ना गाय की करते हैं। इस प्रदेश के अंदर जितनी गौशाला है, मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं 10 गौशालाओं में गया हूँ। वहां गौ माताओं का जो हाल है, कीड़े पड़ रहे हैं, खाना चारा नहीं मिल रहा, भूखी मर रही हैं, बीमार मर रही हैं। आप एक बार गौशाला में जाओ और दिखाओ देश के लोगों को, जो गाय के नाम पर आए थे, जो गाय को माता कहते हैं, उन गौ माता का आज क्या हाल है। मैंने खुद सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि सरकार, गाय के नाम पर सत्ता चलाने वालों, इन गौ माताओं का पेट तो भर दो, पेट भरने लायक पूरा खाना तो दे दो। 33 रुपए देते हैं एक गाय के लिए, 33 रुपए में एक बिल्ली का पेट नहीं भरने का, और ये बेईमान 33 रुपए में गाय माता का पेट भरने की बात कहते हैं। तो जो गाय के नहीं हुए वो हमारे नहीं हो सकते। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड का बॉर्डर लक्सर पड़ता है, बालावाली, वहां से गंगा शुरू होती है और बलिया बिहार जाकर खत्म होती है। चलो गंगा के ऊपर, कितनी गंदगी गंगा में है। इन्होंने माँ गंगा को भी गंदा कर रख दिया और हर वर्ष उसके नाम पर पैसा निकालते हैं और खा लेते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने कहीं गंगा साफ है तो मेरा नंबर नोट कर लेना, और जो बीजेपी वाला ये कहे, भाजपा वाला ये कहे हमने गंगा साफ करी है, तो मैं उसको लेकर चलूंगा बिजनौर से लगाकर बालावाली के पुल से और देवरिया तक मैं दिखाऊंगा गंगा का क्या हाल इन लोगों ने कर रख दिया है। बात बताइए, मोदी जी तो कहते हैं मैं मुसलमानों का साथी हूँ, एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ, एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूँ, फिर आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा। मोदी बहुत सारे हैं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहने से कुछ नहीं होता।
कहने से कुछ नहीं होता। मेरा नाम नजाकत अली है और मेरा नाम रख दो तुम करोड़पति, तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा क्या करोड़पति, जब लोग मुझ पर करोड़ आने के नहीं है। ये तो बहुत दिनों से कहते हुए आ रहे हैं। अगर इनको मुसलमानों का इतना फिक्र है तो सुनो मीडिया बंधुओं, मदरसे में जो हमारे मास्टर रहते हैं, जो उस पर रहते हैं मानदेय पर शिक्षक, उनका 40 महीने का मानदेय रुका हुआ है। इन्होंने क्यों नहीं दिया आज तक, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने? इन्होंने मुसलमान बच्चों के वजीफे क्यों बंद कर दिए? मैं पूछना चाहता हूं। इन्होंने मुसलमान मदरसे जो थे उनके ऐड क्यों खत्म कर दिए और कहते हैं हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। ये बात आपकी अच्छी है अगर आपकी ये नियत है, मगर वो करोगे कब? सिर्फ जबान पे करोगे, सड़क पर नहीं लाओगे, जमीन पर नहीं लाओगे, बस जबान से करोगे। अरे अब हम पागल होने वाले नहीं है, बेवकूफ नहीं है, हम समझते हैं क्या है। अरे अगर आप मुसलमानों के हितैषी होते, उन बच्चों को शिक्षा देने वाले जो टीचर है 40 महीने से तनख्वाह मांग रहे हैं, वो अपने बच्चों का पेट कैसे भर रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं जब सुनता हूं मेरा दिल उठता है कि वो 12,000 रुपए महीना मानदेय के नौकरी करने वाले टीचर, जिनको 40 महीने से आज तक उनको अपना मानदेय नहीं मिला, तो उनके बच्चे क्या खा रहे होंगे, उनके बच्चे कैसे रह रहे होंगे। और वही नहीं, और तमाम हमारी आंगनवाड़ी में बहनें हैं और तमाम जो हमारे ऐसे समाज के लोग और हैं, उनका भी बुरा हाल है। एक बार समाज रात को सही तरीके से जब अपने दिल से पूछेगा मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहेगा अगर मुझे देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, और मुझे देश से कोई अगर मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है, तो वो भाजपा के साथ जाएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लड़के बिना उसके एग्जाम के इन्होंने IAS लगा दिए, दिल्ली में PCS लगा दिए, तो उनको पकौड़े खुलवा। तुम तो स्टैंडर्ड दुकान खुलवा सकते हो, तुम तो स्टैंडर्ड कारीगर ला सकते हो। यहाँ तो जो नौजवान इनको तो इतने पैसे नहीं भी हो सकते, नहीं भी ये पकौड़े तल सकते। जब पकौड़े तलने में इतना काम है तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, गृह मंत्री कुर्सी छोड़ो, रक्षा मंत्री कुर्सी छोड़ो और जाओ दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली की जमा मस्जिद पर, दिल्ली की भूल भुलैया पर जाके हूँ पकौड़े तलो। फिर देश को चलाने का क्या काम कर रहे हो जब पकौड़ों में इतनी इनकम है? ये देश के युवाओं को भगाने का काम कर रहे हैं, ये देश के युवाओं को भगाने का काम कर रहे हैं। पकौड़े में अगर इतनी इनकम है तो कुर्सी छोड़ो। कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते? सिर्फ युवाओं को भटकाना चाहते हैं, और अब जब युवा भटकने वाला नहीं है। 2024 में अगर इस देश की जनता ने सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो सब के लिए नुकसान वाला होगा। एक तबका ये सोच रहा है कि मेरी दीवार गिर गई, 10,000 का नुकसान हो गया, कोई मतलब नहीं, मगर पड़ोसी का 5,000 का बकरा तो मर गया। ए पड़ोसी, कब तक अपना नुकसान कराता रहेगा? मेरे नुकसान करने के चक्कर में तू एक दिन बर्बाद हो जाएगा। आ उस बर्बादी से तू भी बच, मैं भी बचूं। आओ मिलकर दोनों अशफाकुल्लाह खां और शहीद भगत सिंह जैसा देश वो चाहते थे वैसा देश बनाते हैं और सारी बात को भुलाते हैं। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, ड्राइवर हो, हमारी माँ और बहनें हो, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। आज रेलों में देख लो तुम क्या हाल है। रेल के डिब्बों में यात्री ऐसे भरे रहते हैं जैसे मकान के अंदर घुस भरा रहता है। कहाँ गई वो व्यवस्था? आप जब जनता बढ़ रही है, आपने रेल के किराया तो बढ़ाया, मगर आपने रेल के डिब्बे नहीं बढ़ाए। आपने सड़क बनाई है, मगर टोल टैक्स ठूस दिया है। अगर मैं 4 बार भी निकलूंगा तो मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हमने रोड बना दी है। अरे रोड बनाई है तो फ्री करो टोल टैक्स। टोल टैक्स मुझसे कितनी जगह लोगे? जब मैं गाड़ी लाऊंगा तो टोल टैक्स लेंगे, जब मैं पुष्पा को निकलूंगा तो टोल टैक्स लेंगे। कैसा बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं जैसे गांव में लाटरी वाले लाटरी का सिस्टम करते हैं और वो कहते हैं कि न तू फत्तू सत्तू न जाकर रिफाकत रियासती धराओ कि क्या कि हम बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आए हैं। 500 रुपए महीना जमा करोगे, 10 महीने में तुम्हारे 5,000 जमा होंगे, हम तुम्हें 6,000 देंगे। वो आदमी खुश हो जाता है और जब वो लाटरी वाले पैसे इकट्ठे करता है लेके भाग जाता है। फिर सारे ढूंढते फिरते मेरे भी थे, मेरे भी थे, मेरे भी थे। ऐसे ही हमारे देश की सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है उस लाटरी के जरिए से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कांग्रेस ने लूटा तो जब तो उसके लूटे हुए को बनाए हुए को बेच रहे हो। आज तक तुमने एक नहीं बनाया, ये तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने ये नहीं बताया क्या क्या बनाया। अन्य ये बेईमान तो उनको भी बेच देते, ये बेच देते। अगर हाँ बताना भी मत कौन कहा क्या है। कांग्रेस का बनाया हुआ तो बेच रहे हो लाला। जिस दिन बना कर खड़ा कुछ कर दोगे तब पता चलेगा कि आपने देश के लिए क्या किया है। अभी तो 1 करोड़ का सूट पहन रहे हो, काजू की रोटी खा रहे हो, बढ़िया AC रूमों में रह रहे हो। हम किसान हैं, हमसे पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जनवरी की ठंड देखते हैं न मई जून की गर्मी देखते हैं। हम अपनी जमीन का, इस भारत माँ की सरजमी का सीना खोद कर सीने में मिट्टी हल चलाकर ट्रैक्टर चलाकर फसल पैदा करने का काम करते हैं। हमें पता
बॉर्डर पे आकर देश का माहौल खराब कर रहा है। देश का हक मांग रहे हैं तो देश का माहौल खराब कर दिया। वाह रे वाह, हम और हैं। वो किसान, उन किसानों को सैल्यूट करता हूं मैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अब पता चल चुका है हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनने से मिलेगा। और उन किसानों का साथ सबको देना चाहिए, क्योंकि एमएसपी हमारा अधिकार है। फसलों पर जो एमएसपी हमारा अधिकार है, अगर हमें सरकार नहीं देगी तो हम नुकसान में रहेंगे, और जब किसान नुकसान में रहेगा पूरा देश नुकसान में रहेगा।